वेलकम टू ऑल। आप सभी को वेलकम है मेरे न्यू वीडियो में। आज पढ़ेंगे हम लोग एलएफटी रिपोर्ट। एलएफटी होती क्या है, एलएफटी क्यों कराना चाहिए, अगर अपने बॉडी में लीवर सही से काम ना करे तो कौन कौन सा दिक्कत होगी, बिलिरुबिन के बारे में देखेंगे, एसजीओटी के बारे में, एसपीटी के बारे में, एएसटी, एएलटी, बिलिरुबिन, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स सभी के बारे में हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले एलएफटी। एलएफटी के मीनिंग लीवर फंक्शन टेस्ट, कि अपना जो लीवर है वो सही से परफॉर्म कर रहा है, सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं, इसको चेक कराने के जो टेस्ट जो रिपोर्ट करते हैं, जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो आपके सामने देखिए बना हुआ एक रिपोर्ट बना हुआ है कि किसी को पेशेंट है जो अपना टेस्ट करवाए हैं, अपना एलएफटी करवाए हैं, तो उनका क्या क्या मेजर इश्यूज है, क्या कितना अमाउंट है, किस प्रकार से, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये आपका रिपोर्ट है। जैसे इस रिपोर्ट में क्या क्या दिखाया गया है कि टोटल बिलिरुबिन कितना है, डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है, इनडायरेक्ट, सभी के बारे में आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे आपका टोटल बिलिरुबिन है वो कितना होना चाहिए, आपका उसका रेफरेंस दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो सभी के बारे में बताया गया यहाँ पे। ठीक है, कि जितने जो अपना एलएफटी का जो पार्ट है, बिलिरुबिन के बारे में, टोटल बिलिरुबिन, एचजीटी, एसपीओटी, एएलटी, सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो एक बार एक करके पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अपना कुछ बेसिक समझते हैं जो अपना टेस्ट में होता है, जो अपना टेस्ट में होता है। जैसे सबसे पहले एसजीओटी। एसजीओटी का मतलब है कि सीरम ग्लूटामेट ऑक्सीलोट्रांसमिनेज। इसका काम ही है क्या कि इसी के कारण से क्या करते हैं कि जो अपना बायोमार्कर है, अपना लीवर का बायोमार्कर, कि लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में एसजीओटी देखते हैं। एसजीओटी को ही बोलते हैं एएसटी। एएसटी एएसटी का मतलब है कि आपका कि जितना जो अमीन है आपका एस्पार्टेट, आपका इसका फुल फॉर्म एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज। ठीक है, ये क्या बताता है कि जो आपका बायोमार्कर है, जो आपका लीवर है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है एसजीपीटी। एसजीपीटी सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो पायरुवेट ट्रांसमिनेज। जहां भी वर्ड आपका ट्रांसमिनेज आएगा, जहां भी एस का मीनिंग है किसी प्रकार का एंजाइम के बारे में बता रहा है। जैसे ट्रांसमिनेज, पाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज, जहां भी वर्ड लास्ट में आपका एस आएगा, ASE, दैट वर्ड रिप्रेजेंट टू एंजाइम। यहाँ भी आ रहा है ट्रांसमिनेज। तो इसका भी काम क्या है कि जो अपना लीवर का काम क्या है कि किसी प्रकार से जो टॉक्सिफिकेशन है, जो किसी को मेटाबोलाइज करने का जो काम करता है, वो काम अपना लीवर का। तो इसमें क्या करता है कि अपना जो एसजीपीटी है वो प्रोटीन को मेटाबोलाइज में हेल्प करता है। अगर अपना प्रॉपर अमाउंट में अपने बॉडी में एसजीपीटी ना रहे, इसका लेवल बढ़ जाए, तो लेवल बढ़ जाएगा तो वहां पे अपना टॉक्सिसिटी करवाएगा, प्रॉपर प्रोटीन का मेटाबोलाइज नहीं कराएगा। तो एसजीपीटी को बोलते हैं एएलटी, फुल फॉर्म आपका है एसजीपीटी को एएलटी, और एसजीओटी को बोलते हैं एएसटी। ये आप लोग याद रखिएगा कि अल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, सभी का फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया एसजीओटी और एसजीपीटी, एएसटी और एएलटी। नेक्स्ट अपना बिलिरुबिन के बारे में आगे पढ़ेंगे। बिलिरुबिन क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन्स क्या होते हैं और ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी जो अपना पढ़े कि अपना एलएफटी होता क्या है। एलएफटी में सबसे पहले आपको क्या बताएं कि लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर अपना जो लीवर है वो सही से परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन कर रहा है या नहीं, इसी के लिए जो टेस्ट करता है उसी को बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट आपके सामने एक बना हुआ है, किसी का रिपोर्ट दिखाया गया है कि जो पेशेंट है अपना जब चेक करवाए हैं, एलएफटी करवाए हैं, तो क्या क्या रिपोर्ट देखने मिलता है। तो सबसे पहले आता है कि टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के आगे बारे में देखेंगे कि बिलिरुबिन बनता क्या है। कि जब अपना बॉडी में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, जब अपना बॉडी में आरबीसी टूटता है तो वहां पे बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। बिलिरुबिन जो काम करता है हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है। लेकिन जब बिलिरुबिन का अमाउंट अगर बढ़ जाए अपने बॉडी में, अपने ब्लड में बढ़ जाए, तो हमारे टॉक्सिसिटी करवा रहा है। तो इसी का जो दिखाया है कि कौन कौन सा टेस्ट का नेम होता है।
उसका रिजल्ट कितना है, कौन सा यूनिट मेजरमेंट करते हैं और कितना रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस मतलब अपना जो बॉडी में मिनिमम इतना से इतना जो रेफरेंस बताया गया है इससे ज्यादा ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन कितना दिखाया गया, 4.3 दिखाया गया यूनिट mg/dl। बायोलॉजिकल रेफरेंस कितना बता कि 0.3 से लेकर 1.2 के बीच होना चाहिए, जो कि यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं कि इसका जो बिलिरुबिन है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि रेफरेंस बोल रहा है कि 0.3 से लेकर 1.2 होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा मेथड से यूज करेंगे ये बताएंगे यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स के मेथड है सभी के लिए एग्जामिन करने के लिए। तो टोटल बिलिरुबिन के लिए देख रहे हैं कि कौन सा, कि डाइक्लोरोफिनाइल डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, ये आपका टेस्ट का नाम हो गया कि टोटल बिलिरुबिन को निकालेंगे कैसे। नेक्स्ट अपना डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन को बोलते हैं कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट याद रखने के लिए कैसे याद करेंगे, डी फॉर डायरेक्ट और सी फॉर कॉन्जुगेट। यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि डायरेक्ट बिलिरुबिन आल्सो नोन एज कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। टोटल जो अपना जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है उसको निकालने के लिए यूज करते हैं डाइक्लोरोफिनाइल डाइजोनियम टेट्राफ्लोरेट। ये भी अपना टेस्ट है। तो डिफरेंट टाइप का सभी टेस्ट के बारे में बताया गया है, उसका रेफरेंस यहाँ पे दिखाया गया। डायरेक्ट बिलिरुबिन 0.6 mg/dl होना चाहिए कितना, लेस देन 0.2। नेक्स्ट अपना इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट के बोलते हैं नॉन कॉन्जुगेट। इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन होता है इसे बोलते हैं नॉन कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। ठीक है, कितना दिखाया गया इसका रिजल्ट, 3.7 mg/dl होना क्या चाहिए, लेस देन 1.0। नेक्स्ट अपना एसजीपीटी। एसजीपीटी को एलटी बताए थे, एमसीक्यू बताए थे आपका, इनका फुल फॉर्म भी बताए थे। ठीक है, इसका यूज करते हैं आईएफसीसी। ठीक है, नेक्स्ट है एसजीओटी। तो सभी का रेफरेंस दिखाया गया है, सभी का रेफरेंस दे सकते हैं आप लोग, सभी का यूनिट बताया गया है और बायोलॉजिकल रेफरेंस बताया गया है। इस रिपोर्ट से क्या पता चल रहा है कि जो पेशेंट है उनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ बॉडी में, उनका जो लीवर है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो जितने जो प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन्स जितने भी जो प्रोटीन्स है वो प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिपोर्ट दिखा रहा है उनका उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्लाइड एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना बिलिरुबिन। बिलिरुबिन होता क्या है, तो सबसे पहले क्या बोले कि बिलिरुबिन जो होता है वो बनता कब अपने बॉडी में, कि जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। आरबीसी जब टूटेगा अपने बॉडी में, अगर हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया, आरबीसी का रप्चर हो गया हो, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। आरबीसी का जान रहे कि जो लाइफ साइकिल 120 डेज है, कि जब आरबीसी टूटेगा, जब ब्रेकडाउन होगा, तो वहां पे ऑरेंज एलोइस एक कलर बनाएगा, जो पिगमेंट होता है गाढ़ा पदार्थ, इसी को बोलते हैं बिलिरुबिन। समझ में आप लोगों को। देखते हैं कि टोटल बिलिरुबिन कितना होता है, डायरेक्ट कितना होता है और इनडायरेक्ट कितना होता है। अभी क्या बताएं कि टोटल जो बिलिरुबिन है वो कितना, कि 0.1 से लेकर 1.2 mg/dl। ये क्या बता रहा है आपका, कि टोटल बिलिरुबिन, जो टोटल बिलिरुबिन है वो कितना होना चाहिए। नेक्स्ट अपना बोल रहा है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट बिलिरुबिन को क्या बताएं कि जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट होता है इसको बोलते हैं नॉन कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बनता है कैसे बताया आपको, कि जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा बिलिरुबिन बनेगा। बिलिरुबिन अपना बॉडी में काम करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह, लेकिन जब इसका अमाउंट बढ़ जाए, इसका अपना बॉडी में लेवल बढ़ जाए, तो ये अपना टॉक्सिसिटी करवाता है। सही से ये जितने भी अपने प्रोटीन का पार्ट होते हैं उनको सही से अपना लीवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अपने क्या देखते हैं कि डायरेक्ट बिलिरुबिन 0 से लेकर 0.2 mg, इनडायरेक्ट बोले 0.2 से लेकर 0.8 mg/dl। ठीक है, बिलिरुबिन होता क्या है, कि बिलिरुबिन क्या होता है कि एक एलो पिगमेंट होती है, एक एलोइस गाढ़ा एक तरल पदार्थ होता है। बना कैसे, आरबीसी जब टूटा क्या बना, बिलिरुबिन बना। होता कैसा, एक एलोइस विस्कस चिपचिपा एक गाढ़ा पदार्थ होता है, इसी को बोलते हैं बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के बढ़ जाने पर जॉन्डिस या पीलिया नामक बीमारी होती है। जब अगर अपने बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ गया तो इससे क्या देखने मिलता है कि जो अपने आईज है, बॉडी का पार्ट्स है, वो एलोइस हो जाता है, एक पीला पीला पड़ जाता है। तो जो अपने एलोइस हो जा रहा है, जो अपना येलो हो जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं जॉन्डिस, और इसी को बोलते हैं पीलिया। पीलिया मतलब पीला हो गया बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि जब बिलिरुबिन बढ़ जाए, अगर बिलिरुबिन बॉडी में बढ़ जाए, इस टर्म को बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया।
क्या बोल रहा है, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। हाइपर मतलब किसी चीज का बढ़ना, किसका बढ़ने की बात हो रहा है, बिलीरुबिन का। और कहां पे बढ़ने का, ब्लड में। जहां भी वर्ड आए MIA दैट रिप्रेजेंट आवर ब्लड, जैसे एनीमिया, हाइपर बिलीरुबिनिया, ठीक है। तो जितना भी जो MIA वर्ड आ रहा है वहां पे किसी अपना ब्लड के बारे में बता रहा है, जैसे नाइट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, कैलेमिया, यूरेमिया, जितना भी जो वर्ड आ रहा है वो किसके बारे में, ब्लड के। ब्लड में किसी चीज का बढ़ने की बात हो रहा है, किसी चीज के कम होने की बात कर रहा है, ठीक है। कि जब बिलीरुबिन घट जाए, जब बिलीरुबिन घट जाए इसको बोलते हैं हाइपोबिलीरुबिनेमिया। हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना प्रोटीन्स, अपना प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं क्या है, कि प्रोटीन जो होते हैं वो एक पॉलीमर होते हैं। किससे बने होते हैं, कि अमाइनो एसिड के, अमाइनो एसिड का पॉलीमर से अपना क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहले टोटल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन जो अपना 6.5 से लेकर 8.5 ग्राम पर डीएल, पर डीएल। इसमें आता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। तो जितने जो ऐसा पार्ट होते हैं, एल्ब्यूमिन का बात हो, ग्लोबुलिन का बात हो, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन से बने होते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो होते हैं कितना 3.5 से लेकर 5.2 ग्राम पर डीएल में। जो ग्लोबुलिन है वो 1.8 से लेकर 3.6 ग्राम पर डीएल में। ये सब डेटा आप रख सकते हैं अपना MCQ के लिए, अपना वाइवा एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये अपना एल्ब्यूमिन। अभी क्या बताएं कि जो एल्ब्यूमिन होता है, जो अपना एल्ब्यूमिन है, ये किसका पार्ट, प्रोटीन का पार्ट। ग्लोबुलिन किसका पार्ट, प्रोटीन का पार्ट। देखते हैं एल्ब्यूमिन क्या होता है, कि एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य रक्त वाहिनियों में ऑस्मोसिस को नियंत्रित करने का होता है। जो अपना रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स है अपना, जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, आप लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस का जो कंट्रोल करने का काम जो करेगा, वहां पे जो फ्लो हो रहा है, जो वहां पे एब्जॉर्प्शन का काम करवा रहा है, अपने इंटेस्टाइनल का पार्ट हो, अपना ब्लड वेसल्स का बात हो, अलग जितने अपने ब्लड वेसल्स हैं, तो उसका कंट्रोल करने का काम जो करेगा, कौन करेगा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या देखे, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, कि जब एल्ब्यूमिन बढ़ जाए, जब एल्ब्यूमिन बढ़ जाए, इस टाइप को बोलते हैं हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया। अभी क्या देखे थे, कि जब बिलीरुबिन बढ़ जाए उस टाइप को क्या कहते हैं, जब बिलीरुबिन कम हो जाए उस टाइप को क्या कहते हैं। तभी क्या बोले कि जब एल्ब्यूमिन बढ़ जाए, क्या होने की बात हो रहा है, बढ़ने का। तब बढ़ने का टर्म क्या बताए थे, हाइपर। किसका बढ़ने का बात हो रहा है, एल्ब्यूमिन का बात हो रहा है। कहाँ पे बढ़ने का, अपना ब्लड में बात हो रहा है, ब्लड वेसल्स में बात हो रहा है। क्योंकि काम ये क्या है कि जितने भी ब्लड वेसल्स में जो ऑस्मोसिस हो रहा है इसको कंट्रोल करने का काम, इसलिए टर्म बोले हाइपर। उसकी किसका बात हो रहा है, एल्ब्यूमिन का। हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया, जहां भी MI वर्ड दैट इज ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपने बॉडी में एल्ब्यूमिन जो होता है वो बढ़ने का क्या क्या कारण हो सकता है, जैसे क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला क्या बोल रहा है, डिहाइड्रेशन। अगर प्रॉपर अमाउंट में अपने वाटर को इंटेक नहीं करें, पानी हम ना पिए, तो पानी की कमी, इससे भी हो सकता है। नेक्स्ट अपने क्या बोल रहे हैं, कि सीवियर डायरिया। डायरिया क्या बताया है, कि जब वाटरी लूज हो रहा है, वाटरी अपना जो स्टूल से पास आउट हो रहा है फ्रीक्वेंटली, बार बार अगेन अगेन, जब वाटरी का डिस्चार्ज हो रहा है अपने, ठीक है। तो अगर दस्त, इसी को बोलते हैं दस्त लगने पर, तो इससे भी अपना एल्ब्यूमिन का बात हो रहा है बढ़ने का, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्या देखते हैं, कि हाई प्रोटीन डाइट। अगर आप अपने डाइट में, अगर अपने डाइट में प्रोटीन का जो अमाउंट है, प्रोटीन का जो क्वांटिटी है, अगर वो ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन का यूज कर रहे हैं, तो इससे भी अपना एल्ब्यूमिन बढ़ने का खतरा है। तो ज्यादा प्रोटीन खाने से हो सकता है, पानी की कमी से, दस्त लगने पर, ठीक है। ये सब कब होगा, जब एल्ब्यूमिन बढ़ जाए, बढ़ने का बात हो रहा है। और घटने का बात क्या हो, सबसे पहले कि जो घटेगा उस टाइम को क्या बोलेंगे, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया। हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, हाइपो मतलब कम होना, किसका कम होने की बात हो रहा है, एल्ब्यूमिन का। कहाँ पे, अपने अपने ब्लड्स में, अपने ब्लड वेसल्स से बात का हो रहा है, ठीक है।
तो ये कब होगा, जब एल्ब्यूमिन कब घटेगा कि अगर किसी प्रकार से आपका लीवर में डिजीज हो, लीवर सही से काम ना करो, हेपेटाइटिस हुआ होगा, सिरोसिस हुआ हो, अपना लीवर सिरोसिस हुआ हो या तो हेपेटाइटिस हुआ हो, मतलब प्रॉपर फंक्शन अपना लीवर नहीं कर रहा है, वहां घट जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि किडनी डिजीज, अगर किसी प्रकार से आपका जो किडनी है वो सही से फंक्शन ना करे, किसी प्रकार से डिजीज हो, तो इस कंडीशन में अपना भी एल्ब्यूमिन घट जाएगा। क्योंकि सभी को प्रॉपर बैलेंस करने के लिए, प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करने के लिए जो अपना ऑर्गन है वो कौन है, लीवर। इसी को चेक करने के लिए कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी के लिए तो टेस्ट लगाए LFT। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट है अपना ग्लोबुलिन, ये अपना ग्लोबुलिन है। अभी जैसे देखें हम लोग एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, तो जितना भी पार्ट है, ग्लोबुलिन का बात हो, एल्ब्यूमिन का बात हो, सब किसका पार्ट होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है। प्रॉपर सभी को मेटाबोलाइज करने के लिए किसका ऑर्गन, अपना लीवर का। लीवर का काम है क्या, डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, देखते हैं क्या होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, सबसे ज्यादा कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन जो पाया जाता है अपने बॉडी में, वो कौन सा प्रोटीन है, ग्लोबुलिन है। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा अपने बॉडी में जो प्रोटीन पाया जाता है इसका नाम है ग्लोबुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं। ग्लोबुलिन का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों से बचाने का होता है। अभी क्या देखें कि एल्ब्यूमिन का काम क्या था कि अपना जो ब्लड वेसल्स था, रक्तवाहिनी में जो ऑस्मोसिस हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए कौन था, एल्ब्यूमिन। अभी किसका देख रहे हैं, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम क्या है कि जितने भी रोग, डिजीज से बचाने का जो काम करेगा कौन करेगा, ग्लोबुलिन करेगा। सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला प्रोटीन अपना बॉडी में कौन, ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि जब ग्लोबुलिन बढ़ जाए, अभी देखते हैं कि जब एल्ब्यूमिन बढ़ जाए, जब अपने बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ जाए, अभी देख रहे हैं कि जब अपने बॉडी में किसका बढ़ जाए, ग्लोबुलिन बढ़ जाए। तो जब ग्लोबुलिन बढ़ जाए तो बोलेंगे उसको हाइपरग्लोबुलिनेमिया। हाइपर मतलब समझ में आया, बढ़ने का बात हो रहा है, किसका, ग्लोबुलिन का। कहां पे बढ़ने का, अपना ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि होता क्यों, किसके कारण से बढ़ रहा है। तो बोल रहे हैं एक्यूट इन्फेक्शन, अगर किसी प्रकार से आपका इन्फेक्शन हुआ हो, किसी प्रकार से आपका संक्रमण हुआ, इसके कारण से अपना ग्लोबुलिन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रिमेटॉइड अर्थराइटिस का अगर है कि अगर किसी प्रकार का अपना जॉइंट्स पेन है, वहां पे डिपोजिशन ऑफ यूरिया हो जा रहा है, प्रॉपर वहां पे गाउट बन जा रहा है, प्रॉपर वहां पे मूवमेंट नहीं कर पा रहा, जो पेन हो रहा है अपना जॉइंट में, तो उसी को बोलते हैं अर्थराइटिस। इसके कारण से बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या बोले कि मल्टीपल माइलोमा, अगर माइलोमा कैंसर हो रहा है, आपका माइलोमा कैंसर हो रहा है, आप लोग पढ़ाएंगे माइलोमा के बारे में, जो आपका स्किन के बारे में बता रहा है, आपका मसल्स के बारे में बता रहा है माइलोमा। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार से माइलोमा कैंसर हुआ उसके कारण से हो सकता है। लीवर डिजीज, लीवर में अगर डिजीज हुआ, जैसे लीवर में इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, ज्यादा अगर कोई अल्कोहल का यूज कर रहा है उसके कारण से लीवर सिरोसिस हो, किसी प्रकार के मेडिसिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन के कारण, तो ये सब के कारण जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा लीवर, तब क्या देख रहे हैं कि अपने बॉडी में जो ग्लोबुलिन है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि जब ग्लोबुलिन घट जाए, घटने को क्या बोलते हैं, हाइपो। किसका घटने का बात हो रहा है, ग्लोबुलिन का, और कहाँ पे, अपने ब्लड में। तो ऐसा टर्म याद रखिएगा कि जब अपना एल्ब्यूमिन बढ़ जाए क्या कहते हैं, घट जाए क्या कहते हैं, ग्लोबुलिन बढ़ जाए क्या कहते हैं, बिलिरुबिन बढ़ जाए क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसा टर्म याद रखिएगा। जो घटने का बात हो रहा है क्यों हो सकता है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन, पल्मोनरी मतलब अपना जो रेस्पिरेटरी है, जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार से अगर आपका इन्फेक्शन हुआ तो उसके कारण से घट सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन कि वैसे जो परजीवी होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे वायरस है, ये पैरासाइट है अपना, किसी प्रकार से माइक्रोब जो अपने बॉडी पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसके इन्फेक्शन के कारण से बिगड़ सकता है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि स्टमक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, यहाँ पे होगा इन्फेक्शन, इंजेक्शन नहीं, स्टमक इन्फेक्शन। अगर अपने जो पेट है, अगर किसी प्रकार से कोई अगर अपना खाना खा रहे हैं, वाटर का इंटेक कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का कॉन्टेमिनेटेड फूड चला गया, कॉन्टेमिनेटेड वाटर चला गया, तो इससे अगर कोई वायरस चला गया, किसी प्रकार का माइक्रोब चला गया, तो वहां भी प्रॉपर लिवर का फंक्शन करने नहीं देगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट।
ठीक है, बस आपका स्लाइड इतना ही है आज के लिए, एनफ। देखते हैं अपना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एलएफटी, एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, कि अपना लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में जो चेक कराते हैं उसी को बोलते हैं एलएफटी। एलएफटी में हम लोग अलग अलग देखे हैं कि एसजीओटी, एसजीपीटी, एएसटी, एएलटी, बिलिरुबिन, प्रोटीन, ग्लोबुलिन, सभी के बारे में देखें कि जितने जो पार्ट होते हैं वो मेन पार्ट अपना एलएफटी फंक्शन का है कि लीवर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखें आज। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो अपना एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हमेशा जो भी पर्सन है उनको कम से कम महीने में, 6 महीने में, ईयरली में आपको कराना चाहिए। इससे अपना लीवर का फंक्शन के बारे में पता चलता है कि लीवर सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि लीवर ही है वैसा ऑर्गन जो अपना डिटॉक्सिफाई करता है, जितने भी अपना जो टॉक्सिस जो आता है बॉडी में उसको मेटाबोलाइज करने का काम लीवर का। इसलिए अपना लीवर प्रॉपर फंक्शन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।